दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं बीते 2 दिन में, वो इस वक्त सबके मन में कई सवाल पैदा कर रहे हैं कि परिवार ने जो गंभीर आरोप रिया के हैं उनकी सच्चाई क्या है। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन से आगे मालूम चलेगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट में 86 पन्नों की एक याचिका दी है जिसमें उन्होंने ब्लैकमेलिंग के तमाम आरोपों को खारिज किया है। इसके अलावा कई और अहम बातें रिया चक्रवर्ती ने उसमें अपने स्टेटमेंट में दी हैं। रिया चक्रवर्ती ने यह बताया कि उनकी जान पहचान 7 साल पहले शुरू हुई और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन पैसों के लेन देन से लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने के इस तरह के आरोपों को रिया ने खारिज कर दिया। लेकिन परिवार को अब भी यह लगता है कि रिया चक्रवर्ती का इसमें हाथ है और वो सुशांत सिंह राजपूत को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन एक लव स्टोरी किस तरह से आज हेट स्टोरी की शक्ल में दिखाई दे रही है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने पिछली 14 जून को आत्महत्या का सवाल उठा। क्यों? तो इस क्यों के साथ एंट्री हुई उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की और दूसरी एंट्री अंकिता लोखंडे की, जो सुशांत का पहला प्यार थी और शुरुआती संघर्षों की हमसफर। इस सिंपल सी कहानी का पहला मोड़ सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती के इस इंस्टाग्राम पोस्ट ने बताया कि कैसे एक का दिल दूसरे के सीने में धड़कता था। अभी तक अपने जज्बातों पर काबू पाने के लिए जूझ रही हूँ, खुद से लड़ रही हूँ। मेरे दिल में एक सूनापन आ गया है। तुम वो हो जिसने मुझे प्यार पर और प्यार की ताकत पर भरोसा करना सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे गणित का एक छोटा सा फार्मूला जिंदगी को समझने में मदद करता है। मैंने तुमसे हर दिन सीखा है। मैं कभी ये बात नहीं मान पाऊंगी कि तुम अब यहाँ नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम अब ज्यादा सुकून की जिंदगी। यहाँ तक इस प्रेम कहानी में जज्बातों का उभार है, लेकिन सुशांत की खुदकुशी के बाद दूसरा मोड़ आता है उनके पिता के सिंह की तरफ से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने से। पहले मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी, अब बिहार पुलिस भी आ गई है। जो उनके फादर ने, जो कि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे। कब रिया के कदमों की आहट पे अपने दिल की धड़कनों को वो शायद ये पता भी नहीं चला हो। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए उसने सबको चौंका दिया। सुशांत के परिवार की माने तो सुशांत रिया की कैद में थे। तो क्या रिया के जन्मदिन का मौका हो या कोई और समय, सुशांत का रिया की जिंदगी में इस कदर शामिल होना ही दोनों के बीच दूरियों का सबब बनता गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि सुशांत और रिया के बीच लव स्टोरी में सब कुछ ठीक ठाक था। ऐसी खबरें भी आईं कि दोनों साल के आखिर में शादी करने वाले थे। लेकिन सुशांत के पिता ने जैसा संगीन आरोप लगाया है, उससे कहानी पूरी बदल गई। वो साल 2013 का वक्त था जब सुशांत और रिया चक्रवर्ती की पहली उस वक्त सुशांत की जिंदगी में अंकिता लोखंडे थी। अंकिता से अपने दिल का इजहार पहले ही सुशांत कर चुके थे, लेकिन समय का पहिया घूमा और रिया ने अंकिता की जगह ले ली। इसी साल 21 जनवरी को सुशांत के जन्मदिन पर रिया ने ट्वीट कर सुशांत के साथ अपनी तस्वीरें लगाई थी। रिया ने लिखा था, हैप्पी बर्थडे खूबसूरत सुपरमैसिव ब्लैक होल, क्रेजी डायमंड, हमेशा शाइन करते रहना। दोनों का रिश्ता शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। पटना में सुजीत झा और दिल्ली में संजय शर्मा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। 14 जून को सुशांत के साथ क्या हुआ, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अब उनकी जिंदगी के पिछले पन्नों को पलटकर परिस्थितियां क्या रही हुई है, सुशांत किन मुसीबतों से जूझ रहे थे, इनको समझने की कोशिश इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम्स भी कर रही हैं। गवाहों से उनके बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच सबसे चौंकाने वाला बयान सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू की तरफ से आया है, क्योंकि उन्होंने जांच में एक एंगल तंत्र मंत्र और भूत प्रेत को लेकर भी दिया है। हालांकि हम ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को या ऐसे किसी भी विचार को आगे प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बयान सुशांत की बहन की तरफ से दिया गया है, तो ऐसे में इस एंगल से जांच करना और इन बयानों की असलियत को परखना भी इस वक्त पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रही है। सबके साथ धोखा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत केस में वैसे तो कई पेच हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत की बहन मीतू ने जो आरोप लगाए हैं वो न केवल संगीन हैं बल्कि सनसनीखेज भी हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंबई पहुंची पटना पुलिस की टीम ने बुधवार को सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज किया।
अपने बयान में सुशांत की बहन ने रिया पर चौंकाने वाला आरोप लगाया। मीतू सिंह ने कहा, रिया ने सुशांत को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। इतना ही नहीं, भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उसने सुशांत का घर भी बदलवा दिया था। दरअसल बांद्रा के इस घर में रिया और सुशांत साथ साथ रहते थे, लेकिन इससे पहले सुशांत अकेले अपने घर में रहते थे, जबकि रिया अपने घर में। लेकिन मीतू सिंह का कहना है कि रिया ने सुशांत को उनके पुराने घर में भूत प्रेत का डर दिखाया ताकि वो उनके साथ नए घर में रह सके। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने पटना पुलिस को अपने बयान में बताया है, एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती के परिवार वाले ने जादू टोना का और भूत प्रेत का सहारा लिया। सुशांत की बहन मीतू ही थी जो 14 जून को सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी। उनके सामने ही चाबी बनाने वाले की मदद से सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला गया था। उस दिन मुंबई पुलिस ने मीतू सिंह से पूछताछ की थी, लेकिन कोई बयान दर्ज नहीं किया था। पहली बार पटना पुलिस ने मीतू सिंह का बयान दर्ज किया है। अपने बयान में मीतू सिंह ने रिया और सुशांत के बीच आखिरी कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसके बारे में काफी कुछ बताया है। मीतू ने अपने बयान में कहा, 8 जून की शाम रिया ने मुझे कॉल करके अपने और सुशांत के झगड़े के बारे में बताया। इसके बाद मैं सुशांत के पास गई तो उसने मुझे बताया कि रिया घर छोड़कर चली गई है। दोनों की लड़ाई हुई, जिसके बाद रिया घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो अपने साथ अपनी और कुछ सुशांत की चीजें भी लेकर चली गई है। इस घटना से सुशांत काफी परेशान था। मैंने उसे काफी समझाया और अपना ख्याल रखने के लिए भी कहा। इसके बाद मैं 12 जून को घर वापस चली गई क्योंकि मेरे बच्चे अभी काफी छोटे हैं। इसके महज 2 दिन बाद मीतू के पास एक फोन आया जिसे सुनकर उनके लिए एक पल भी रुकना मुश्किल था। पटना पुलिस को मीतू ने बताया, 14 जून की सुबह मुझे सिद्धार्थ पिठानी का फोन आया और उन्होंने बताया कि सुशांत अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैं फौरन उसके घर गई। हमने एक चाबी वाले को बुलाया। जब दरवाजा खुला तो सुशांत सामने फांसी में लटका हुआ दिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू की। मुंबई पुलिस की ये जांच आज भी चल रही है, लेकिन उस दिशा में नहीं जिस दिशा में ये अब पटना में दर्ज एफआईआर के बाद बढ़ रही है। ये बात बॉलीवुड की खबर रखने वाले लोग भी मानते हैं कि जब से सुशांत रिया के साथ रिलेशनशिप में आए थे तब से वो काफी बदल गए थे। फिल्म समीक्षक सुभाष झा की सुशांत और रिया दोनों से बातचीत हुआ करती थी। आज तक से खास बातचीत में सुभाष झा ने बताया कि सुशांत के जीवन में रिया का दखल जरूरत से ज्यादा था। बहुत ऑफर आते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती उस ऑफरों को स्वीकार करने नहीं देती थी और ये भी कहती थी कि इसमें मुझे हीरोइन रखो। इस तरह का भी दबाव था, जैसे कि एफआईआर। ये बातें भी बहुत दिनों से हो रही हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत है नहीं, तो आई मीन ये स्पेकुलेशन के में जाता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि वो उनका फोन्स लेने लगी थी। मैं भी इसका ये हूँ शिकार। व्हाट कैन आई से, मतलब आई हैव आल्सो बीन ट्रीटेड दैट वे कि वो उठाती थी उनका फोन। ऐसी बात कई बार कही जा चुकी है कि सुशांत बॉलीवुड के लोगों से कट से गए थे। लॉकडाउन से पहले भी उनका लोगों से मिलना जुलना काफी कम हो गया था। वो अकेले पड़ गए थे। उनकी दिमागी हालत को लेकर तरह तरह की बातें की गईं। महेश भट्ट भी ऐसे आरोपों के घेरे में है। तब मुकेश भट्ट साहब का खुद का इंटरव्यू अपने मुंह से सुना था मैंने कि उन्होंने कहा था कि मैंने तो पहले ही रिया को बोल दिया था कि ही इज गोइंग द प्रवीण बावी वे, सो लीव हिम। एंड जब वो मुझे सड़क 2 की मीटिंग के लिए मिलने आया था, देन आई कुड सी दैट ही वाज नॉट ऑन द सेम प्लेन एज मी। दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। हालांकि आज तक से बातचीत में विक्रम भट्ट ने इस बात से इनकार किया कि महेश भट्ट ने सुशांत की दिमागी हालत को लेकर कभी कोई बयान दिया है। और जहां तक सवाल ये है कि ये जो परवीन बाबी की बात है या मेंटल हेल्थ की बात है, वो कहाँ भट्ट साहब ने कही है? ये तो मुकेश भट्ट साहब ने बात कही है। महेश भट्ट साहब ने तो सुशांत के देहांत के बाद कुछ भी नहीं बोला। सुशांत के परिवार वालों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि सुशांत ने डिप्रेशन में होने की वजह से खुदकुशी की। सुशांत के पिता ने रिया पर आरोप लगाया कि उसके पैसों के लिए रिया ने सुशांत को सबसे अलग कर दिया था। उनका आरोप है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत मानसिक रूप से फिट था। आखिर उसके संपर्क में आने पर वो मानसिक रूप से परेशान क्यों हो गया? रिया ने सुशांत को अपना मोबाइल नंबर बदलने पर मजबूर किया। सुशांत के पिता का यह भी आरोप है कि रिया सुशांत को नई फिल्में नहीं लेने दे रही थी। वो शर्त रख रही थी कि फिल्म में
उसे हीरोइन के तौर पर लिया जाए। 15 करोड़ रुपए हड़पने के बाद रिया पर सुशांत को भूत प्रेत का डर दिखाने का यह आरोप केस में आया एक चौंकाने वाला मोड़ है। पटना में सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अंकिता लोखंडे जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी पहले, उनसे भी पूछताछ हुई। इसके बाद अब तक 7 लोगों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं, लेकिन जांच के दौरान अब खुद बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है, जिस पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की जांच जारी है। पूछताछ की कड़ी सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे तक पहुंच गई, जिनसे बिहार पुलिस करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक सवाल जवाब किए। वहीं बिहार पुलिस अब अंकिता के अकाउंट की जानकारी भी ले सकती है। जांच के दौरान बिहार पुलिस की सवारी अब सवालों के घेरे में है। दिन में बिहार पुलिस BMW से बैंक में जांच करने पहुंची, वहीं शाम को अंकिता के घर ऑटो से गई और वापसी में जैगवार से निकली, जिसके बाद आरोप लगाया गया है कि बिहार पुलिस प्रोटोकॉल और जांच प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं कर रही है। बिहार पुलिस मामले में अब तक 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह और उसके दोस्त महेश कृष्णा शेट्टी का बयान दर्ज करा चुकी है। वहीं सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर से भी पूछताछ की तैयारी है। बिहार पुलिस ने सुशांत के बावर्ची का भी बयान दर्ज किया है। कुक सुशांत की आत्महत्या के वक्त घर पर ही था। इसी बावर्ची ने सुशांत के कमरे को नॉक किया था और दरवाजा न खोलने पर चाबी के लिए कॉल की थी। सुशांत का दरवाजा खुलने के बाद सबसे पहले कुक ने ही सुशांत को फांसी पर लटका देखा था। बिहार और मुंबई पुलिस को लेकर अब खींचतान तेज होती जा रही है। एक और रिया ने बिहार पुलिस पर निष्पक्ष जांच न करने का संदेह जताया है, तो वहीं सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस पर भरोसा न होने की बात कही है। सुशांत केस में अब बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने जा रही है, जहां रिया की याचिका का विरोध करेगी, जिसे लेकर कैवियट अर्जी दाखिल करने की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।